तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा को एनआईए कोर्ट से राहत मिली है। साध्वी के नामांकन के खिलाफ याचिका दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया है। एनआईए का कहना है कि अदालत आवेदन के लिए उचित मंच नहीं है। आपको बता दें कि एनआईए कोर्ट का मामले पर दखल देने से इनकार उन्होंने कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सबूत नहीं थे तो दाखिल क्यों की है चार्जशीट। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता सुधीर से। सुधीर, साध्वी प्रज्ञा को एनआईए कोर्ट से राहत मिली है। देखिए, बड़ी राहत है साध्वी प्रज्ञा के लिए। और बात करें तो मुंबई की एनआईए कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने को लेकर कहीं ना कहीं चुनौती दी गई थी और इसमें कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी है, ऐसे में उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। पर याचिकाकर्ता के एक तो याचिका पर साइन नहीं थे, इस बात पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने संज्ञान लिया और सीधे तौर पर यह भी कहा कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। चुनाव लड़ना ना लड़ना ये व्यक्तिगत मामला प्रत्याशी का, चूंकि साध्वी प्रज्ञा केवल आरोपी है, उन पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। ऐसे में कोर्ट अपनी ओर से इस मामले में कोई भी जो है फैसला नहीं दे सकता है। ये एक सबसे बड़ी बात थी। और इसके बाद पर जो बात कही गई थी शिकायतकर्ता की ओर से कि साध्वी को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई थी, लेकिन वो टीवी पर इंटरव्यू दे रही हैं, वो प्रचार कर रही हैं, इस बात को भी कहीं ना कहीं खारिज किया गया है। और उनके वकील जो थे जेपी मिश्रा साध्वी प्रज्ञा के, उन्होंने कोर्ट के अंदर ये दलील दी थी कि साध्वी की हालत में पहले के मुकाबले सुधार हुआ है। ऐसे में जिस समय जमानत दी गई थी वो ग्राउंड अलग था और चूंकि सेहत में सुधार के चलते साध्वी प्रज्ञा इस समय प्रचार पर निकली हुई है। तो बड़ी राहत साध्वी प्रज्ञा के लिए। लगातार जिस तरीके की आशंका जताई जा रही थी कि साध्वी प्रज्ञा को लेकर कोर्ट की ओर से कोई फैसला आ सकता है या फिर उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है, एनआईए कोर्ट ने फिलहाल उनको राहत दी है। साध्वी प्रज्ञा भोपाल से चुनाव लड़ सकेंगी, अब ये बिल्कुल तय हो चुका है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सुधीर।